राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। संपूर्ण सत्य व्रत की कथा। शास्त्रों में बताया जाता है कि श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करने से, कथा को पढ़ने से, श्रवण करने से, वाचने से व्यक्ति को 1000 अश्व यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कथा में भगवान विष्णु जी के सत्य स्वरूप के बारे में बताया जाता है और इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा बनी ही रहती है। श्री सत्यनारायण व्रत का अध्याय आरंभ होता है। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसे थोड़ा ही किया जाए और पुण्य प्राप्ति ज्यादा हो, मनवांछित फल की भी प्राप्ति मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप इसे ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर सुनिएगा। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। और इसी विचार पर मनन करते हुए श्री नारद जी विष्णु लोक में जा पहुँचते हैं और देवों के देव श्री हरि नारायण जी की स्तुति करने लगते हैं, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण थे। गले में वरमाला भी पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोलते हैं कि हे भगवान, आप अत्यंत शांति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका यदि मध्य अंत नहीं है और आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के द्वारा दुख को दूर करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है, दंडवत प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम से पधारे हैं? आप मुझसे निसंकोच कहिए, मैं आपकी बात को ध्यान पूर्वक से सुनूंगा। इस पर नारद जी बोलते हैं कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, हे जगत के स्वामी, हे जगन्नाथ, हे श्री नारायण, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि मुझे थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा मैं पा सकता हूँ। और तब श्री हरि नारायण बोलते हैं कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुम्हें कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। स्वर्गलोक, मृत्युलोक दोनों एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर इच्छा मृत्यु को प्राप्त होता है और मोक्ष को ही पाता है। श्री हरि जी के वचन सुनकर नारद जी बोलते हैं, उस व्रत का फल क्या होता है
और उसका क्या विधान है, ये व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ मुझे आप विस्तार से बताइए। तब नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोलते हैं, दुख और शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया ले लें। गेहूं के स्थान पर साठी का भी आटा ले सकते हैं। शक्कर या गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान हरि को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन भी कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल युग में अर्थात कलयुग में मृत्यु से मोक्ष का यही एक सरल उपाय है कि जो भी इस व्यक्ति को व्रत को करता है, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब सूत जी महाराज बोलते हैं कि ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश स्वयं धारण करते हैं और उसके पास जाकर पूछते हैं कि हे विप्रवर, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो। दीनहीन ब्राह्मण बोलता है कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण स्वयं श्री हरि नारायण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस पर निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि बताकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगता है कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहकर गए हैं, मैं उसे जरूर करूँगा। सत्य व्रत करके ही मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आती है। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला जाता है। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिलता है, जिसे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान जी का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण जी का व्रत संपन्न करने के पश्चात वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माँ इस व्रत को करने लगा। इस व्रत से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करता है, सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी महाराज बोलते हैं, इस तरह से नारद जी से नारायण जी ने कहा हुआ श्री सत्यनारायण भगवान को मैंने तुमसे कहा, अब मैं और क्या कहूँ। तब ऋषि बोलते हैं कि हे विप्रवर, हे मुनिवर, संसार में उस प्रिय को और विप्र को से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया था, अब आप इस बात को कहने की कृपा करें और आप मुझे बताइए कि इस व्रत को किसने किसने किया था और मैं इसको सुनने का इच्छुक हूँ। तब सूत जी बोलते हैं, मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया सब सुनो। एक समय वही विप्रवर धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी व लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्रवर को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ श्री सत्यनारायण भगवान का, इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए।
ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। और विप्रवर से सत्यनारायण व्रत का पूछकर विधि विधान जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न होता है और चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत उत्तम करूंगा। मन में विचार कर ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने चला गया, जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिल गया। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान जी का व्रत अन्य सामग्री लेकर अपने घर को गया और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनी और पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। तब सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा भी कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक व्यक्ति बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। उनका नाम भद्रशीला था और भद्रशीला नदी के तट पर दोनों सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया करते। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा कि राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताइए। तब राजा बोलते हैं कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ ताकि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोलता है कि राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा के अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से इस व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर को गया। साधु वैसे ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कह दिए। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान जी के व्रत के बारे में संकल्प लिया था, उसे करने का समय आ गया है। अब इस व्रत को पूरा कर दीजिए। साधु बोलता है कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई और साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा। तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया।
वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा और चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश के पास जाकर राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वे ससुर और जमाई को दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए। कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो गए। अन्न की चिंता और कलावती के ब्राह्मण के घर गई। अन्न की चिंता में जब कलावती ब्राह्मण के घर गई, वहां उसने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते देखा और कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। वे रात को घर वापिस आई तो माता कलावती से पूछा कि पुत्री, अब तू क्या चाहती है और तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है, तू क्या विचार करती है। कलावती ने माता से कहा, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान जी का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही ये प्रार्थना की, हम सब के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो जो तुमने राज्य में पकड़ा है और उनका जो धन लिया है उन्हें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारा धन और राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर अंतर्ध्यान हो गए स्वप्न में से। प्रातःकाल जब सभा में राजा ने अपने सपने को सुनाया तो फिर बोला कि बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोलता है कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए, जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन उनको दे दिया और दोनों ससुर जमाई को अपने घर को चल दिए लौटा दिया। तब सत्यनारायण भगवान की कृपा से उन लोगों को घर की वापसी हुई। तब सूत जी महाराज बोलते हैं, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ करी और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी स्वयं श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि ए साधु, तेरी नाव में क्या है। तब साधु अभिगवाणी में हंसता हुआ बोलता है कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैसे के कठोर वचन सुनकर स्वयं सत्यनारायण भगवान की जो वेश धारण कर रखा था बोलते हैं कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखा, अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाए, ये दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में ही जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात को सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोलता है, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोक आतुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान स्वयं श्री सत्यनारायण बोलते हैं कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोलता है कि भगवान आपकी माया से
ब्रह्मा भी और आदि सभी देवता के रूप को नहीं जान सकते हैं, आपके रूप को। वो तो आपके रूप को स्वयं नहीं जान पाते। ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे महेश हो, तब मैं एक तो अज्ञानी पुरुष, और मैं भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप कृपया करके मेरी रक्षा करें। पहले के समान मेरी नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब ससुर जमाई नाव लेकर आते हैं। नाव पर धन भरा हुआ देखते हैं। फिर वही अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं और फिर अपने नगर को चल देते हैं। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज देते हैं। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक और दामाद अपने नगर को लौट रहे हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो जाते हैं और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो देते हैं। कलावती ने अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। नौका में डूबा हुआ देखकर कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोलता है कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी होती है कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है, इस लोक का सुख भोगता है, अंत में स्वर्ग को ही जाता है। तब सूत जी महाराज बोलते हैं, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनना और ध्यान पूर्वक से सुनो, एकाग्रचित होकर सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा रहा करता था, जो कि प्रजा की बहुत अच्छी तरीके से पालन किया करता था। तुंगध्वज उसने कभी भगवान के प्रसाद का त्याग किया था। तुंगध्वज ने भी भगवान जी के प्रसाद का त्याग करा था और बहुत दुख सहा था उसने। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े से बड़े पेड़ के नीचे आ बैठा। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर पूजा स्थान में नहीं जाता है और ना ही भगवान को नमस्कार करता है। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद वहीं छोड़ दिया और अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस हो गया और वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान की ही कृपा है और भगवान की वजह से ही हुआ है। भगवान के पास मैंने उनका प्रसाद नहीं खाया। तब वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचता है, विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाता है। तब सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले के जैसा हो जाता है। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के पश्चात उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करता है, भगवान सत्यनारायण भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं और अनुकंपा होती है। धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है, जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को ही जाता है। तब श्री सूत जी महाराज बोलते हैं, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति करी। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया
और साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म को मोक्ष कर पाया, कर्म कर और मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी सत्यनारायण भगवान की पूजन अर्चन और व्रत करते हैं। राधे राधे।